दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का खास प्रोग्राम हम आपके लिए राजस्थान से लेकर आए हैं। आज हम राजस्थान स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम जीवन में अकेलेपन से गुजरते हैं तो अलग-अलग भावनाओं का हम सामना करते हैं, जैसे कि गुस्सा, दुख, हमें शर्म महसूस होती है। और कई बार हम सेल्फ पिटी यानी कि आत्मदया भी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि पुअर मी, बड़ा एक बेचारापन सा हमें लगता है। रेबेका, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जब हम लोग अकेलेपन में होते हैं, एक ऐसा सीज़न होता है लाइफ में, तो ये जो बिहेवियर्स हैं या भावनाएँ हैं, इमोशंस हैं, गुस्सा का, शर्म का, सेल्फ पिटी का, अलग-अलग तरीके के वो नज़र आते हैं, वो एग्ज़िबिट होते हैं। मगर देखा जाए तो इनका रूट कॉज़, कोर इश्यू कुछ और है। ये सिर्फ़ गुस्सा ही नहीं है, फ्रस्ट्रेशन ही नहीं है या शर्म या सेल्फ पिटी नहीं है। ये एग्ज़िबिशन है और ये एग्ज़िबिशन का कोर है कि दिल में हमारे क्या हो रहा है। और दिल में अगर हमारे खालीपन है, अकेलापन है, दिल की सीट पर कुछ और बैठा हुआ है, तो वही चीज़ एग्ज़िबिट होगी और उसका एग्ज़िबिट होने का ज़रिया गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, सेल्फ पिटी दिखाना हो जाता है, अलग-अलग ज़रिए से होगा। बड़ा अच्छा आपने हमें बताया पास्टर मानव, कि ये तो सब कुछ बिहेवियरल है, पेरिफेरल है, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो दिल में है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दिल में जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम इन बिहेवियर्स को एग्ज़िबिट करते हैं, ऐसी भावनाओं को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस दिल के साथ हम क्या कर सकते हैं? और वो जो खालीपन है, उसे हम कैसे भर सकते हैं? तो दोस्तों, तैयार हो जाएं आज के एपिसोड के लिए, क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं एंड आई नो दैट इट विल बी अ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस। आइए दिन की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। और ये गीत आप और हम जानते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें हर गलत भावना से, हर पाप से, हर अकेलेपन से हमें मुक्ति देता है। तो आइए इस गीत को हम सुने, जो आपके लिए खास आज गा रही है क्रॉस बाइबल चर्च जयपुर की कॉयर। तो इस गीत से हम सब आशीष पाएंगे। ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु
ये गाना जो है रेबेका, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, इट्स एक्चुअली क्वाइट ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि यस। इससे आप हर चीज़ से तौबा कर सकते हैं, प्रभु को आप अपने दिल में बैठाल सकते हैं, एंड देन यू कैन सी अ लॉट ऑफ बिहेवियरल चेंजेस आल्सो व्हिच विल कम विद दैट। या इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कि मुक्ति हमें यीशु के नाम में मिलती है। तो दोस्तों आज हमने जान लिया है कि अगर हम अकेलेपन से संघर्ष कर रहे हैं, शायद हमें बहुत गुस्सा आता है, शायद हम शर्म महसूस करते हैं, शायद हम सेल्फ पिटी में जी रहे हैं, तो जो भी कुछ हो, हम इन सब बातों से, भावनाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जो गीत है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, जिसे क्रॉस बाइबल चर्च की क्वायर ने आज हमारे लिए गाया, इसने 2 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए हैं। जी हाँ, आप इस गीत को एन्जॉय कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं अपने लव्ड वन्स के साथ सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर, और साथ ही ऐसे और बहुत सारे गीत आप सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर पाएँगे, जिन्हें आप सुनकर आशीष पा सकते हैं। और जब आप इन्हें शेयर करते हैं एक-दूसरे के साथ, तो किसी और को भी आप एनकरेज कर सकते हैं, और शायद उनके जो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हैं जीवन के, उनमें इन गीतों के द्वारा आप आशीष ला सकते हैं। दोस्तों, समय होगा एक छोटा-सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, तो एक सच्ची कहानी और वचन में जाएँगे। तो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, स्टे राइट देयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज का एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हम आपके लिए खास राजस्थान से लेकर आए हैं। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में अकेलेपन को अनुभव करते हैं, तब साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जो हमें घेर लेती हैं। हम कई बार बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, कई बार हम सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, कई बार हमें बहुत दुख होता है या हमें बहुत क्रोध भी आता है। दोस्तों, आज हम एक कहानी देखेंगे जिसमें इसी के ज़िक्र है कि हमारे बिहेवियर्स को कैसे हम इसमें चेंजेस पा सकते हैं, परमेश्वर जब जीवन में बैठता है। तो प्रेमलता की कहानी है, राजस्थान से है। उस कहानी में देखेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है, कैसे अकेलापन दूर होता है और उनका व्यवहार भी कैसे बदलता है। जयपुर की रहने वाली प्रेमलता बेरवा के लिए शादी के बाद एक नए जीवन की शुरुआत थी और इसे लेकर वो बहुत उत्साहित थी। लेकिन वैवाहिक जीवन की परिस्थितियों को समझ नहीं पाने के कारण वो अकेलेपन से जूझने लगी। गलत मैं करे छी कि ये मारो साथ कौन देवे, ये अपना परिवार को ज्यादा साथ देव छे, और ई वजह से मैंने उन चीजों को मैंने बहुत ज्यादा मन खुद ने दुख हो छो। और मैं सोचे छी कि पति भी मन मतलब मैंने समझ कौन सके। इस कारण वो अपने मन की बात कहने से भी कतराने लगी थी। धीरे धीरे बातों में उलझ और हमारे मोटा मन होता रहा धीरे धीरे, और लड़ाई झगड़ा भी हुआ। उनके आगे मैं अगर जाहिर भी करे हर बात, तो उसका मतलब जो उल्टो मतलब निकाला चाहूँ कि कुछ थारे में ही कमी होगी, इस वजह से यहाँ कर। और मैं उन बातों में मतलब बहुत ज़्यादा उलझ जाऊँ छी, और मैं बोले छी कि सब कुछ मैं सही करवा की सोचूँ, लेकिन फिर भी ये लोग सब मार ऊपर ही बोले भाई थारी कोई गलती होगी, तो ये वजह से अकेला फील करे छी। रिश्ता टूटने और परिवार की बदनामी के डर से प्रेमलता किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। पति से भी शेयर कौन करे छी और माँ बाप से भी शेयर कौन करे छी। हमेशा यही सोचती रहती थी मैं कि कभी मार सो कोई प्यार से बैठ मुझसे बोल ले और मुझसे बात करे प्यार से बैठ के। और मैं सोच रही कि मैं खुद न अपने कुछ नुकसान पहुंचा लूँ, और मैंने कोशिश भी करी, लेकिन वो कोशिश हमारी नाकाम रही। प्रेमलता को देख उनकी एक आंटी ने उन्हें प्रेयर में बुलाया, जहां उनकी मुलाकात पास्टर दीदी से हुई।
वहाँ पे 2 बार जा और मैं छोड़ दी और मैं नहीं गई। एक दिन मैं ऐसे सो रही थी और मैंने अचानक फिर वही आंटी की मैंने याद आई और फिर मैं वो आंटी के घर गई और जब प्रार्थना में बैठे तो मैंने प्रार्थना में अच्छा लगा मुझे। प्रार्थना में मैं बैठी रही और आराधना सुनी और जब इन्होंने बातचीत मारसू करी तो मैंने इनका बातचीत तरीका मैंने बहुत अच्छा लगे। इन्होंने मारसू बहुत सु प्यार से बात करी और गले भी लगाया और प्रार्थना भी करी इन्होंने। जब पास्टर ने मुझे बोला और समझाया इन्होंने कि विश्वास रखो और परमेश्वर ठीक करेगा आपको, बहुत सी मुझे शांति मिली और मैंने लगा कि कोई तो है जो मैंने मतलब धाम लियो। उस दिन से प्रेमलता को प्रार्थना में उम्मीद मिली। लेकिन इनकी प्रार्थना द्वारा और हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य हो तो चले गए परमेश्वर को कार्य। धीरे धीरे मैं भी प्रार्थना समझ में लगी, प्रार्थना करवा लगी। हर एक चीज़ों में हमारे बोलबा में चालबा में सब में मार से बहुत सी गलतियाँ हो थी। लेकिन जब मैं प्रार्थना करवा चालू करी और जब परमेश्वर ने मुझे बोला वह बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और जब ये वचन हमारे पास आयो, जब मैं ये वचन ने बोलबा चालू करी तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति मैंने मिली और मैं भी शांत रहने लगी और मेरे पति भी बहुत शांत रहने लगो। परमेश्वर ने मुझे संभाला और मैं हर एक चीज़ों में टूटी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बनाना चालू किया। परमेश्वर ने मुझे अपने अनुसार मुझे रचा। आज प्रेमलता और उनका परिवार खुशहाल है और परमेश्वर के अपनेपन की गवाही दे रहा है। हर एक खालीपन हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन से दूर करो और परमेश्वर ने हमारे घर परिवार में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम करो। इन सब चीज़ों से मुझे हमारे परिवार ने आज़ाद करे परमेश्वर। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। बड़ा अच्छा लगा प्रेमलता जी की कहानी को देखकर। उन्होंने अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में अपनी कहानी आज हमें सुनाई एंड इट वाज लवली। और आई एम श्योर बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं इन्होंने इस कहानी के साथ अपने आप को कनेक्ट किया होगा। खास करके जो महिलाएं हैं, जब शादी होती है तो एक नए घर में जाते हैं, नया परिवार होता है, कई बार नया शहर होता है, नया कल्चर होता है, सब कुछ ही नया होता है। तो एक अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, इट टेक्स टाइम एंड इट्स नॉट ईजी। सो हमने देखा कि प्रेमलता जी के जीवन में कितने सारे चैलेंजेस आए और उन्हें हर बात में लगता था कि शायद उन्हीं में कोई कमी है। और कमी शायद सिर्फ ये थी कि उन्होंने तब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था। जी हाँ, और जब परमेश्वर को जान गई तो सिचुएशन वही रही, मगर उनका बर्ताव बदल गया, उनके दिल की उमंग बदल गई। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आइए दोस्तों, जैसे प्रेमलता की कहानी थी, वचन से भी देखें कि वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। प्रिय दोस्तों, एक स्वाभाविक बात है कि जब जीवन में एक बदलाव आता है, चेंज आता है, तो वो मंजर, वो सीज़न मेरे और आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न होता है। क्योंकि उस सीज़न में सिर्फ सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ही नहीं बदलते हैं, मेरे और आपके बर्ताव, बिहेवियर बदलने की भी काफ़ी बड़ा पोटेंशियल होता है। और ये बात हमें पता नहीं होती है कि वो अच्छा बर्ताव हो सकता है या बुरा बर्ताव होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन मेरे और आपके दिल में क्या है। एक दफ़ा की बात है, मेरा एक मित्र था, वो हमारे शहर में रहता था अपने माँ बाप के साथ। उसकी नई नई जॉब लगी थी तो काफ़ी एक्साइटेड था, कॉलेज के बाद नई जॉब में जाएगा और बहुत अच्छी तरह से काम करता था, बहुत एंजॉय करता था लाइफ को, अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो कलीसिया में भी काफ़ी मसरूफ़ रहता था, बिज़ी था, कलीसिया में भी काफ़ी सेवा देता था और जॉब में भी काफ़ी अच्छा कर रहा था। वहाँ के जो उसके बॉस थे पसंद करते थे उसको, एक प्रमोशन भी मिल गया था। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसको दूसरे प्रमोशन का टाइम आता है और उस प्रमोशन की वजह से उसको शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है। और वो दूसरे शहर जाता है, वही जॉब थी, वही उमंग थी, वही व्यक्ति था, वही सक्सेस थी, वही बॉस था, मगर दूसरे शहर जाकर उसका जो आउटपुट है बहुत ख़राब हो जाता है, उसका बर्ताव ख़राब हो जाता है, वो गुस्से में रहने लगता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कभी कदार एम्बैरेस्ड हो जाता है, शर्मनाक, अपनी कुछ हरकतों पे शर्म जाहिर करता है। और वो एक दिन जब मेरी उससे बात हो रही थी तो वो कहता है कि कुछ तो चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ शहर बदला है मगर मेरा बर्ताव बदल गया है। दोस्तों, मेरे को भी समझ नहीं थी उसको किस तरीके से काउंसिल करूं, डायरेक्ट करूं, मगर गनीमत थी कि उसकी ज़िंदगी में वहाँ के चर्च से एक बड़े भैया थे, उसको डायरेक्ट करने लगे और उन्होंने कहा कि तुम और कुछ नहीं, सिर्फ अकेलेपन के शिकार हो, अकेलापन महसूस हो रहा है और उस अकेलेपन को तुम जूझ रहे हो अपने बर्ताव के द्वारा जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है।
और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बाइबल वर्स उसको बताई। मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। यूहन्ना 1:12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वचन में देखा आपने कि वचन में बता रहा है परमेश्वर कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। They get the authority, they get a anointing, they get a heritage of being called children of God। और ये एक बहुत बड़ी उपाधि है। इस उपाधि से आदमी अकेलापन कभी फील नहीं करेगा, क्योंकि वो जानेगा कि उसका पिता कौन है, जानेगा उसकी फैमिली कौन है। और ये उपाधि बदलती नहीं है। आप किसी भी शहर में रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें, परिवार के साथ रहें या दुनिया की नजरों में अकेले रहें या कहीं पे भी रहें, आपकी उपाधि बदलती नहीं है, क्योंकि आप चोजन हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं। और इस वजह से आपके मन में अकेलापन नहीं रहेगा। और जब मन में अकेलापन नहीं रहेगा तो आपका व्यवहार, आपकी भावनाएं, आपका जो एग्जिबिशन है बिहेवियर्स का, वो भी चेंज नहीं होगा। उसमें भी खुशी रहेगी, उसमें भी संतुष्टि रहेगी, उसमें भी कामनेस रहेगी, उसमें भी आप ठहराव रहेगा। आराम से आप बात कर सकते हैं, ना कि गुस्से में, ना कि इम्पेशेंटली, ना कि अपने आप पे सेल्फ पिटी करें। और जब ये वचन भैया ने मेरे दोस्त के साथ शेयर करा तो उसका बर्ताव भी बदल गया, क्योंकि उसको अपनी स्टेटस पता चल गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, भले वो परिवार के साथ रहे या अकेला रहे। मैं उम्मीद करता हूँ प्रिय दोस्तों कि आप लोग अगर आज किसी बिहेवियर इशू से डील कर रहे हैं तो जानिए उसका कोर इशू क्या है, आपके दिल में कौन है। अगर आपके दिल में परमेश्वर नहीं है तो आप वाकई में अलग अलग बिहेवियर्स, इमोशंस के साथ जूझेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों ये हो रहा है। मगर परमेश्वर यीशु मसीह को आप अगर ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर, तब आप देखेंगे कि आपके बिहेवियर में भी बदलाव आएगा, वहाँ पे भी वो कामनेस, ठहराव आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आपको आशीष दे और आपके बिहेवियर में बदलाव भी देखने को मिलेगा और आपके दिलों में एक संतुष्टि आएगी परमेश्वर की उपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं और हम उनकी संतान बन जाते हैं, हम उनसे अपने पापों की माफ़ी पाते हैं और वो अपने प्रेम से हमारे जीवन को भर देते हैं और उनका प्रेम हमारे जीवन से हर अकेलेपन को दूर कर देता है। और तब हम जो भी ये जो भावनाएं हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स जो हमारे जीवन में होती हैं, ये सब दूर हो जाती हैं और हर मुश्किल का जो सामना है हम परमेश्वर के प्रेम से कर पाते हैं। और दोस्तों, अगर आज आप ही ऐसी ही नेगेटिव फीलिंग्स से स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद ऐसी भावनाएं जैसे कि क्रोध, शर्म, सेल्फ पिटी आपसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों ना आप हमसे संपर्क करें। वी वुड लव टू प्रे विद यू। हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनसे मदद मांगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर जरूर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मगर उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, बी देयर वेयर यू आर, विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हम खास आपके लिए राजस्थान से लेकर आए हैं। हमने राजस्थान से एक बहुत ही खास सच्ची कहानी देखी, हमने गीत सुना और अब समय है कि हम राजस्थान के लिए प्रार्थना भी करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम अकेलेपन से गुजरते हैं तो बहुत सारी नकारात्मक फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं। और आज हमने जाना है कि कैसे जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लेते हैं तो वो हमें वो सामर्थ्य देते हैं कि हम इन सब नेगेटिव फीलिंग्स का सामना कर सकें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक किस्म की नेगेटिविटी, हर एक किस्म की जो परमेश्वर की उपस्थिति के विरुद्ध चीज़ें हैं, उसको दूर कर देती है और आपको मुझे अकेले कभी नहीं छोड़ती है। तो आइए समय होगा कि मैं आप लोगों के लिए और राजस्थान के लिए प्रार्थना करूँ। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, खास तौर से आपकी सुंदर स्वच्छ सुगंधित उपस्थिति के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि हमें आज मौका मिल रहा है राजस्थान प्रदेश के लिए प्रार्थना करने का। हम राजस्थान प्रदेश के जितने भी लीडर्स हैं और उस प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी प्रदेश में वासी हैं उन सब पे आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्रभु जी, और उस प्रदेश में आपकी ज्योति और आपकी समझ का पुनरुत्थान हो और लोग जाने प्रभु जी आपके बारे में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे बिहेवियर्स को हम प्रार्थना करते हैं मालिक कि जो हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं आज की तारीख में अकेलेपन के साथ वो जो जूझते हैं और उसकी वजह से जितनी अलग अलग भावनाएं बिहेवियर्स दिखती हैं, एग्जिबिट होती हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोर है हमारा कोर प्रभु यीशु मसीह में हो, कोर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हो और उसकी वजह से हमारे मन के अंदर संतुष्टि, ठहराव का और सेटलमेंट आए और उसकी वजह से जो बिहेवियर्स हैं उसमें भी बदलाव आए और उन बिहेवियर्स के बदलाव की वजह से हम एक नया जीवन, नया आने वाला दिन देख सकें इन भाइयों बहनों की ज़िंदगी में। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं इस समझ से, इस दृष्टि से प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और इनका ज़रूर से आंसर करेंगे। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रार्थना को आप आज ही नहीं आने वाले दिनों में भी करेंगे, खास तौर से अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए कि जिनके बिहेवियर्स में बदलाव आ सके। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। भजन संहिता 68 का 5 और 6 वचन। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो आज हमें बता रहा है कि हमारा परमेश्वर बंधुओं को छुड़ाता है और उन्हें भाग्यवान करता है। हो सकता है कि आज आप को लग रहा है कि आप अकेलेपन की बंधुआई में हैं और आप अपने जीवन में बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शायद बहुत कड़वाहट है, शायद आपको बहुत ही बेचारापन लग रहा है और कोई नहीं है आपके आसपास जिसके साथ आप अपनी इस कंडीशन को, इस परिस्थिति को शेयर कर सकें। हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, जैसे कि इस वचन में हम देखते हैं, और वो आपको हर बंधुआई से छुड़ा सकता है। आइए उसके पास आएं, उससे हम मदद पाएं और उसको अपने जीवन में हम जानें, उसके प्रेम को जानें, उसके वचनों को जानें, प्रार्थना करें और उसके सामर्थ्य से हर बंधुआई से हम छुटकारा पाएं। जी हाँ प्रिय दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारा बिहेवियर, हमारी भावनाएं जो हैं वो ऊपरी तर के एक एग्जिबिशन है, प्रदर्शन है हमारे दिल में क्या है। और हमारे जो दिल में अगर परमेश्वर नहीं है तो वाकई में हमारी भावनाएं, हमारे बिहेवियर गुस्से के होंगे, फ्रस्ट्रेशन के होंगे, सेल्फ पिटी के, शर्म होगी, अलग अलग किस्म की नकारात्मक भावनाएं होंगी। मगर हमारे दिल के कोण में अगर परमेश्वर बैठते हैं तो हमारे बिहेवियर भी बदला हुआ होगा, वो भी सेटल होगा, काम होगा, पीसफुल होगा और लोग हमारे पास आना पसंद करेंगे, बल्कि जानना चाहेंगे कि ये क्यों है। आज हमने ये दिल का परिवर्तन होते हुए प्रेमलता की कहानी में देखा। आज हमने प्रभु के वचन से देखा कि प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है कि
वी बाय अ स्टेटस आर नोन एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यूहन्ना 1:12 से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को देखकर आप जानेंगे कि अपने दिल में क्या रखते हैं, आपके दिल में कौन है। अगर परमेश्वर है तो आप सेटलमेंट देखेंगे, अगर परमेश्वर नहीं है तो ये कार्यक्रम आपको एक संकेत दे रहा है कि अपने दिल में एक परिवर्तन की माँग करें, परमेश्वर को बुलाएँ और अपने बिहेवियर में बदलाव देखें, अपनी लाइफ में सेटलमेंट देखें और आप वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। तो दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उनके प्रेम को जानेंगे और सब अकेलापन आपके जीवन से दूर हो जाएगा। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। सो डू जॉइन अस टुमारो एंड अंटिल देन मे द लॉर्ड ब्लेस यू। हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। नमस्कार।